नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लैक नॉलेज में। आज हम दोस्तों बात करेंगे कानूनी अधिकार की। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सभी को पता होना आवश्यक है। सबसे फर्स्ट अधिकार की हम बात करें तो महिलाओं को ये विशेष अधिकार प्राप्त किया गया है कि महिलाओं को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है एवं साथ ही में महिलाओं को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अगर महिलाओं को कोई फोन कॉल आता है थाने से बुलाने के लिए कि आपको शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में कोई फोन कॉल आता है कि आपको थाने में आना है, तो कोई भी महिला मना कर सकती है, थाने में जाने से इनकार कर सकती है। दूसरे अधिकार की दोस्तों हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप की। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग गलत मानते हैं, लेकिन इसको कानूनी तौर पर मान्यता दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी में अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को माता पिता का अधिकार मिलता है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई कपल्स रह रहे हैं और उनके बीच में अगर कोई गलती से कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको उन दोनों की प्रॉपर्टी पर या उन दोनों को माता पिता मानने का अधिकार रहेगा। तीसरे अधिकार की दोस्तों हम बात करें ट्रैफिक पुलिस से जुड़े हुए की। ट्रैफिक पुलिस से जुड़ा हुआ अधिकार ये प्राप्त दिया गया है अपने को कि अगर आपने ट्रैफिक नियम कोई तोड़ा है और उसकी वजह से आपका कोई चालान कट गया है तो वो चालान आप 24 घंटे तक मान्य रहता है। 24 घंटे तक आप उस चालान को दिखाकर उसी गलती के लिए आप से चालान माफ करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने नंबर प्लेट कोई रंगीन लगाया हुआ है और उसकी वजह से आपका कोई चालान कटता है तो वो चालान आप 24 घंटे तक वैलिड रहेगा। उसी चालान से आप 24 घंटे तक नंबर प्लेट की वजह से चालान नहीं भर सकते हैं। तीसरे अधिकार की दोस्तों हम बात करें तो मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस से जुड़ा हुआ अधिकार है ये कि दुकानदार को यह अधिकार नहीं है कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से एमआरपी से ऊपर किसी सामान को बेच सके, लेकिन ग्राहक को यह अधिकार दिया गया है कि वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कम कर मतलब सौदा करके सामान खरीद सकता है। अगला अधिकार जो दोस्तों है वो है बहुत ही विशेष अधिकार है। उसका ये है कि पुलिस वाला हमेशा ड्यूटी पर होता है। यदि कहीं पे कोई घटना होती है और वहां पे कोई पुलिस वाला मौजूद रहता है, या वो वर्दी में हो या नहीं हो, उसका क्षेत्र उस थाने क्षेत्र से आता हो वो या दूसरे थाने से आता हो, लेकिन वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। कोई भी पुलिस वाला यह कहकर उस घटनाक्रम से नहीं बच सकता है कि वह इस वक्त ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्ट के तहत पुलिस वाला हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। अगला अधिकार है दोस्तों हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट से। 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू किया गया। उसमें यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी कपल्स, माता पिता, ये कोई भी किसी को गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने के में ये है कि उनको कोई पहले से कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। यदि किसी माता पिता का पहले से कोई बच्चा है तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता है। यदि उनको माता पिता का कोई बच्चा नहीं है तो वो आसानी से किसी को गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने वाले बच्चे में और माता पिता की उम्र में 21 साल का अंतर होना आवश्यक है। यदि 21 साल का अंतर उनमें नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता है। अगला अधिकार है दोस्तों पति और पत्नी से जुड़ा हुआ। पति और पत्नी में अक्सर देखा गया है कि किसी फैमिली में बहुत टकराव होता है, तो पत्नी अगर यदि किसी पति को ताने मारती है या फिर माता पिता से अलग रहने को जिद करती है तो यह क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसको क्रूरता की श्रेणी में माना गया है और इसकी वजह से पति अपनी पत्नी से डिवोर्स की मांग कर सकता है। अगला अधिकार है दोस्तों अरेस्ट को लेकर। अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या किसी को किसी मामले में अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस वालों ने और उससे अगर कोई पूछताछ करता है तो आप अरेस्ट किए गए टाइम के बाद अपने रिश्तेदार को या किसी वकील को अपने पास बुलाकर उससे सलाह मशुरा कर पुलिस वाले के बयान का जवाब दे सकते हैं। उसके पहले आप पुलिस वालों को अपना
एड्रेस वगैरह संबंधित या नाम वगैरह से संबंधित दूसरे अगर कोई संबंध से सवाल पूछा जाता है तो उसके लिए आप उनको मना कर सकते हैं। अपने वकील की सलाह के बाद ही उनको अपन बयान दे सकते हैं। अगला अधिकार है दोस्तों सर्च वारंट के तहत। अगर कोई भी पुलिस वाला बिना सर्च वारंट के आपके घर में घुस नहीं सकता है। कोई भी पुलिस वाला आपके घर में बिना वारंट के, बिना सर्च वारंट के अंदर नहीं आ सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। विशेष परिस्थितियों में यदि उसको 100% यह पता है कि यहाँ कोई मुजरिम छुपा हुआ है या कुछ भी ऐसी कुछ घटना है जो उसको 100% पता है और उसके लिए टाइम उसके पास नहीं है, तो वो बिना सर्च वारंट के भी अंदर आ सकता है। लेकिन नॉर्मली रूप से कोई भी पुलिस वाला आपके घर को सर्च नहीं कर सकता है बिना सर्च वारंट के। अगला है दोस्तों ये बिजनेस व्यापारियों से संबंधित या फिर किसी से जो दुकानदारों से संबंधित है कि उनका कभी कभी क्या है उधारी डूब जाती है, पेमेंट वो मांग नहीं सकते हैं कस्टमर से। तो उनके लिए एक ये टिप वाला अधिकार दे रहा हूं मैं आपको कि किसी से भी यदि आपने किसी के यहाँ काम किया है या किसी को उधार पैसा दिया है तो उसका भी आप क्या है उस पर भी केस आप लगा सकते हैं। लेकिन वो टाइम होना चाहिए कि आपने किसी को आज उधार दिया है तो आप अधिकतम 3 साल से पहले आपको क्या है उस पर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने कुछ विशेष अधिकार आपको बताए हैं। अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।